ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 7 ये डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 7 में श्री विश्वरूप टेक्स संन्यास। भगवान विश्वम्भर निमाई के बड़े भाई विश्वरूप कैसे संन्यास लेते इसका वर्णन किया जा रहा है। ये संन्यास लीला को जो सुनेगा उसको भी संन्यास लेने का प्रेरणा मिल जाएगा। चलेगा ना? केवल को सुनेंगे, देखते हैं। ठीक है, अभी कथा छोड़ के जाइएगा नहीं, हाँ, सुनते जाइए। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है संन्यास लेना, लेकिन संन्यास वाली जो भावना है, विरक्ति की भावना आ जाएगी संसार के प्रति। भले कोई घर गृहस्थी में भी रहे तो विरक्ति की भावना रहेगी तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक चर्चा की गीता भागवत जे जे जने व पढ़ाए कृष्ण भक्ति व्याख्याकारो न ऐसे चित पाए। तो श्री विश्वरूप जिस वक्त थे नवदीप में, तो उनको बहुत दुख होता था। क्या कि अनेकों लोग ऐसे थे जो गीता भागवत पे चर्चा तो करते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति की व्याख्या नहीं करते थे। उनके जीवन में आती ही नहीं थी कृष्ण भक्ति की व्याख्या। कुछ भी इधर उधर की बातें बस करते रहते थे। मोरल प्रिंसिपल, इस संसार का जो है, मोरालिटी के ऊपर बात करना, ईमानदारी से जियो और सबका भला सोचो, अच्छा करो, गो बी गुड, डू गुड टू अदर्स, ये सारी चीजें भी लोग होते हैं जो चर्चा करते हैं। तो ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन साधु का ये कार्य नहीं है कि वो गुरु होते हैं, साधु होते हैं जो गीता भागवत पे स्पेशली चर्चा करते हैं। तो उनको बस चर्चा नहीं करना चाहिए कि पूरा ये समाज में कैसे मिलजुल कर रहना है। ये ठीक है, इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये भी, लेकिन गीता भागवत इससे बहुत श्रेष्ठ कुछ वस्तु हमको देता है। वो है कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण, कृष्ण भक्ति में। तो ये बातें नहीं होती थी तो विश्वरूप प्रभु को बहुत कष्ट होता था, और वो इसलिए ऐसे इन जनरल लोगों के साथ कभी भी जो है एसोसिएशन नहीं करते। तो कुतर्क घुसिया सब अध्यापक मरे भक्ति है ना नाम नाही जाना है संसारे। द टीचर्स वेस्टेड देयर लाइव्स इन यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स। केवल शास्त्र के जो है शास्त्रार्थ करते थे, तर्क वितर्क करने में लगे रहते थे टीचर्स उस समय नवदीप में। शास्त्रों में बहुत पंडित तो थे लेकिन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते रहते थे बस। अ पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैड नॉट इवन हर्ड द नेम भक्ति। ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि लोग जो है, वो जो इतने ज्यादातर लोग भक्ति नाम का शब्द भी नहीं सुनते थे, कभी जीवन में सुने नहीं थे भक्ति क्या होती है। अद्वैता आचार्य आदि जत भक्त गण जीवे रघुमति देखी कराए क्रंदन दुखे विश्वरूप प्रभु मने मने गणे ना देखी बा लोक मुख चली जाना वाने। अद्वैताचार्य लोगों की ऐसी स्थिति को कि लोग विमुख हैं भगवान कृष्ण से, भक्ति में, भक्ति से। भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है।
लेकिन भौतिक प्रजल्पा करने के लिए, बैठ के इधर उधर बातों करने के लिए घंटे घंटों करते रहेंगे। भगवान के बारे में सुनने में रुचि नहीं होती है। ये ये जनसाधारण लोग इस संसार में जो भौतिकवादी होते हैं उनका ये ऐसा प्रवृत्ति होता है। और लोग अद्वैताचार्य देख रहे हैं नवदीप में ऐसी स्थिति। हम लोग भी देखते हैं आज समाज में, संसार में, कि लोगों को बोलो कि आधे घंटे बैठ के प्रवचन सुनो, तो जैसे ही वैसे नॉर्मल बैठ के बात करते रहेंगे, चाहे घंटों घंटों बात करते रहें, लेकिन जैसे ही लेक्चर चालू करेंगे, सब इमीडिएटली उठ के भाग जाते हैं। हाँ, ये एक फैक्ट है। हाँ, बैठ के प्रजल्पा कराओ तो सब लोग बैठ के घंटों घंटों प्रजल्पा सुनने के लिए तैयार होंगे। सबको सुना दो जो भी बैठे। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, ठीक है, जो भी कारण है। तो प्रेजल्ट करने के लिए सबके पास खूब समय रहता है, बातचीत करेंगे, खूब टाइम पास करेंगे। इन जनरल सब मैं बता रहा हूँ, पूरे समाज में ये स्थिति है। लेकिन कृष्ण कथा सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता है, गीता भागवत पढ़ने के लिए समय नहीं होता है। कोई बैठा के उनको पढ़ाए या सुनाए तो फिर उनको बहुत सारे दस हजारों प्रकार के काम याद आ जाते हैं कि अरे ये करना है वो करना है। तो ऐसी स्थिति थी। अद्वैताचार्य ये स्थिति देख रहे थे नवद्वीप में, कि लोग शास्त्रों के ऊपर जो तर्क वितर्क करना है, भौतिक चर्चाएं करना है, वो अनेकों अनेकों पंडित और टीचर्स थे या स्टूडेंट थे, करते रहते थे। लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं था कि कृष्ण भक्ति के बारे में सुनने के लिए। अद्वैताचार्य एक पाठशाला खोले थे, भक्ति की पाठशाला। वो प्रायः खाली ही रहता था, दो चार लोग बस आके बैठते थे, वो वैष्णव थे। वो आते थे, बैठते थे कुछ जन, वो सुनते थे, कीर्तन करते थे, कृष्ण कथा करते थे। आज भी हम देखते हैं ना कि अनेकों, एक एक सिटी में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होते हैं, और सब भरे रहते हैं। लोग कितना पैसा खर्च करके और कितना समय दे करके जाके श्रवण करते हैं, लेकिन क्या श्रवण करते हैं? ऑल रबिश, नॉनसेंस। इसका कोई महत्व नहीं। भौतिक जीवन में भी ज्यादा महत्व नहीं होता है। ऐसे इतनी सारी चीजें लोग पढ़ते हैं और पेन कॉपी में लिखते रहते हैं। आपने जितना भी पढ़ाई किया है स्कूल कॉलेज में, अभी जॉब में कितना परसेंट यूज करते हैं? लेकिन ये भौतिक जीवन में भी उतना इस्तेमाल नहीं होता है, और आध्यात्मिक जीवन का तो क्या बोलें। लेकिन वहीं जो सत्संग होता है, जहाँ पे भगवत गीता भागवत की चर्चाएं होती हैं, भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में बताया जाता है, वहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। खाली पड़े रहते हैं प्रोग्राम में, लोग जाते नहीं, समय होने पे भी नहीं जाते हैं, अनेकों प्रकार के बहाने करते हैं। ये देख करके अ, जीवेरा कुमति देख करे करंदा। तो इस प्रकार की कुमति, लोगों की कुमति को देखते हुए अद्वैताचार्य रोया करते थे कि कैसे लोग हैं ये, इनको थोड़ा भी समय नहीं है कि बैठ के चुपचाप सुन सके, कृष्ण कथा सुने, कृष्ण के बारे में सुने, उसका समय नहीं निकालते हैं। तो ये देखने पे दुखे विश्व रूप प्रभु, मने मने गणे न देखी बा लोक मुखा, चली जाना बाने। तो विष्णु प्रभु बड़े दुखी होते थे जब इस प्रकार से देखते थे। तो वो सोचते थे कि न देखिए वह लोक मुख, चली जान बने, आई विल नॉट लुक एट द फेस ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक पीपल, रादर आई विल गो टू द फॉरेस्ट। कि ऐसे लोगों का मुख देखने से अच्छा है कि मैं इस स्थान छोड़ के चला जाता हूँ, जंगल में चला जाऊँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो जब वैष्णव देखते हैं कि कोई व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं दिखाता है कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो फिर ऐसे स्थान में रहने की इच्छा नहीं होती, जहाँ पे भक्ति विरुद्ध आचरण होते हैं, कार्य होते हैं, और लोगों को इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, है ना? तो वहां पे रहने का क्या फायदा? इसलिए कई बार मैं बेस में नहीं आना चाहता। वो तो क्या है, राकेश को रिक्वेस्ट करते रहते हैं बेचारे, इसलिए मैं आ जाता हूँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को सुनने की, भक्ति करने का इंटरेस्ट पता नहीं क्यों नहीं। श्रवण ये इतना सुंदर है सुनना। हम लोग जब बेस में रहते थे ना, तो हम लोग हैंकर करते थे कि कब जो है कोई ब्रह्मचारी आएंगे मंदिर से, भले ही, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए आएंगे, उनका लेक्चर्स होगा। हम लोग बहुत उत्साहित हो जाते थे। रात को हमको एक्साइटमेंट होता था कि अरे अभी प्रभु जी आ गए हैं, कल से बहुत अच्छा लेक्चर होगा। हम लोग कभी कभी कॉलेज के जो लेक्चर्स होते थे वो बंक कर देते थे, बोलते थे प्रभु जी आप एक दो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेक्चर लो, सुबह शाम तो ठीक है, बीच में भी लो, ताकि और सुनने को मिलेगा। तो इतनी इंटरेस्ट होना चाहिए।
एक एक दो दो तीन तीन घंटे भी लेक्चर चलता था तो अच्छा लगा। लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता है जब, तो फिर वो भक्तों को भी फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे स्थान में जाने के लिए, क्योंकि उनको कुछ प्राप्त नहीं, कुछ चाहिए नहीं उनको। वो केवल ये चाहते हैं कि लोग कृष्ण के बारे में सुने। तो विश्व रूप भगवान भी जो है, हाँ हालांकि देखिए भगवान है, भगवान विष्णु रूप कौन है, बलराम जी के अवतार बलराम जी। लेकिन उनको भी ऐसा ऐसा पसंद नहीं आता था ऐसे लोगों, मटेरियलिस्टिक लोगों के पास जाकर उनको देखना, दर देखना भी उनको अच्छा नहीं लगता था। और फाइनली परेशान होकर बोले कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, सब वन चला जाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे, उस काले विश्व रूप करी गंगा स्नान, अद्वैत सभायासी अय उपस्थान, सर्वशास्त्रे वखाने न कृष्ण भक्ति सार, सुनिया द्वैत सुखे करे न हुंकार। Hence, every morning, Sri Vishnu would take bath in the Ganga and then go to the gathering at Advaita Prabhu's house. So विश्वरूप प्रभु हर दिन गंगा में स्नान करते थे, और फिर उसके बाद अद्वैताचार्य के घर चले जाते थे, इसलिए और कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि अद्वैताचार्य के घर में कुछ वैष्णव लोग एकत्रित होते थे, तो वहां पे कृष्ण कथा होता था, कृष्ण कीर्तन होता था, वहीं पे उनको अच्छा लगता था। क्योंकि और कहीं जाएंगे तो अननेसेसरी क्या करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, लोग को इंटरेस्ट तो है नहीं। विश्वरूप भगवान वो खुद गीता भागवत के और अन्य शास्त्रों के हर एक श्लोकों में कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते थे, कर सकते थे। लेकिन लोगों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, भौतिक चीजों को सुनने में इंटरेस्ट, इसलिए वो जाया नहीं करते थे प्राय, किसी के पास नहीं जाते थे, अद्वैताचार्य के घर चले जाया करते थे बस। और सर्वशास्त्र वखान न कृष्ण भक्ति सार, विश्वरूप established devotional service to Krishna as the essence of all scriptures. On hearing his explanation, Advaita Prabhu roared with happiness. और अद्वैताचार्य के पास जाकर के वो कृष्ण कथा करते थे। विश्वरूप प्रभु का उम्र कितना था, लगभग ज्यादा बड़े नहीं थे, वो छोटे ही हैं, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में तो संन्यास ले लिया। तो उससे भी कम उम्र के हैं, 8-9-10-11 साल की उम्र में ही। अद्वैताचार्य काफी सीनियर वरिष्ठ है, वृद्ध है। तो उनके उनके घर ही जाया करते थे और वहीं पूरा दिन रहते थे, और अलग अलग शास्त्रों पे कृष्ण भक्ति का व्याख्या करते थे, सुनाते थे, अद्वैताचार्य और अन्य भक्त लोग होते थे। तो ये सुन करके अद्वैताचार्य को बहुत प्रसन्नता होती थी, ऐसे एक्सप्लेनेशन विश्व रूप के सुन करके, और अन्य कहीं जगह नहीं जाते थे। तो पूजा छाड़ी विश्व रूप धरे करी कोले, आनंद वैष्णव सब हरि हरि बोले। Advaita left his deity worship to embrace Vishwarup and all the Vaishnavas happily chanted Hari Hari. विश्वरूप जब इस प्रकार से भक्ति में व्याख्या किया करते थे, अद्वैताचार्य अपने डीटी वर्शिप, विग्रह सेवा करते थे और सुनते रहते थे कथा। तो वो छोड़ छाड़ के विश्वरूप को बहुत चाह करके प्रेम से आलिंगन कर लेते थे। वाह, वेरी नाइस, गुड बॉय, व्हाट अ नाइस डिवोशनल एक्सप्लेनेशन यू गेव टू दिस वर्ड्स। आपने क्या सुंदर कृष्ण भक्ति की व्याख्या किया इस श्लोक के माध्यम से। खुश होकर अद्वैताचार्य उनको आलिंगन कर लेते थे। कृष्णानंदे भक्त गण करे सिमनाथ, तारो चित्ते आर नाही, स्फुराय विशाल। विश्व रूप छाड़ी के हा नाही जाय घरे, विश्व रूप नाई सेन आपन मंदिर। So then in the ecstasy of Krishna consciousness, all the devotees roared like loudly like lions, and lamentation no longer remained in their hearts. So इस प्रकार से भक्ति में तरीके से कृष्ण भक्ति का व्याख्या सुन करके सभी भक्त लोग, कृष्ण भावना भावित जो भक्त हैं, हाँ, वो अद्भुत भाव में आकर के सिंह की तरह दहाड़ करते थे, हरि बोल, जाए जाए, ऐसे दहाड़ करते थे। हाँ, और हम लोग कैसे करते हैं, कृष्ण भक्ति की चर्चा होती है तो सो जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। पर जल्पा की चर्चा होगी तो सब बड़े एक्साइट हो जाएंगे, है ना, होता है ना। माफ करना, मैं थोड़ा खुल के बोल ले रहा हूँ, अभी जो देखता हूँ मैं बोल देता हूँ। मैं पर्सनली, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, वेदर एनीबडी हियर्स और डजंट हियर, दैट्स ऑल राइट। लेकिन जो सत्य है मैं बता देता हूँ, हाँ, डोंट माइंड।
आप उन लोगों बाकी लोगों को भी जाके बता सकते, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली जनरली बोलना नहीं चाहता है सब चीज़। लेकिन मैं देख लेता हूँ ये होता है। रिजल्ट पर चलेगा तो सब बहुत एक्साइटमेंट से, बिल्कुल, हाँ, एक के बाद एक उसकी बात काटेगा, उसकी बात काटेगा, ये सब चीजें होती रहती है बहुत। हाँ, ये सब, इस सब चीज़ों से मुझे बहुत नफरत होती है, इसलिए मैं जनरली जाता नहीं हूँ हॉल में। यही सब चलता रहता है, इससे अच्छा बेटर है यहाँ बैठ के अपना जप करो और कथा करो। जिसको इंटरेस्ट है कृष्ण कथा सुनने के लिए आ जाओ, नहीं इंटरेस्ट है तो हॉल में रहो, कोई दिक्कत। एनीवे, तो हाँ, कृष्ण कथा चलती है तो लोगों को नींद आ जाती है, बोर लगता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, छोड़ के चले जाते हैं। अपने जलपा में बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये दो कैटेगरी के लोग हमेशा रहते हैं। हाँ, भागवत में भी बताया गया है कि, बोलूं क्या मैं, भागवत में बोल दूं क्या, बुरा नहीं मानेंगे, माफ करिएगा अगर बुरा लगे। भागवत में बताया गया दो कैटेगरी के श्रोतागण, एक कौवा प्रवृत्ति के बताए गए, प्रो क्लास पीपल, एंड एक सॉन क्लास पीपल, हंस कैटेगरी के, है ना। तो जो हंस कैटेगरी के लोग होते हैं, वन हुज हार्ट इज प्यूरिफाइड, जिनका हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तो वो भगवान की जो कथा होती है उसको सुनने के लिए तत्पर होते हैं, दे आर ईगर टू हियर अबाउट कृष्ण। और जो भौतिक प्रजल्प होती है, उसको सुनने में उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, वो जिस स्थान को छोड़ के भाग जाते हैं। कौन? सौन प्रवृत्ति के लोग, हंस प्रवृत्ति के लोग। और जो कौवा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कौवा मतलब गंदगी, जो कौवा होता है वो गंदे स्थान में जाएगा, और जो हंस होता है वो कहाँ जाता है? साफ स्थान में जाता है। नारद मुनि बोलते हैं भागवत में। तो अब जैसे मेरा जैसे जो व्यक्ति है वो कौवा प्रवृत्ति का होता है, उसको जहां भी भौतिक पर चल रही है, अरे सुना उसने ऐसा ऐसा बोला, न्यूज में सुना आज क्या चल रहा है, उसने आज ऐसा किया वैसा किया, तो तुरंत आंख बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल हाँ मुझे, मैं भी बताऊं क्या अपना ऐसे घंटों घंटों सुन सकता है, बोल सकता है। कौन? कौवा प्रवृत्ति का जो होता है ना। लेकिन जहाँ पे कृष्ण कथा होगी वहां पे किसी तरह आके बैठ भी जाएगा, तो अगर जबरदस्ती बैठेगा तो सो जाएगा। हाँ, इसलिए कभी जबरदस्ती मैं नहीं करता हूँ, क्यों जबरदस्ती फालतू परेशान हो रहे, जाओ आपको जो सुनना है, जो चर्चा करना, देखो अभी आया कुछ चला लोग बीच बीच में आते रहते हैं और जाते हैं, अंदर भी नहीं। हाँ, तो जहाँ पे कृष्ण कथा चलती है तो वहां पे तुरंत निकल जाते हैं। मैं देखा हूँ कई बार, तो कई बार देखा हूँ, ये ऑब्जर्व किया हूँ कि कुछ लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और इधर उधर की बात चलेगी तो बड़े उत्साह के साथ बात करेंगे, और जैसे ही मेरा लेक्चर का टाइम हो जाएगा, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य मंगलाचरण खत्म होते होते 9 2 11, भाग भाग जाता है तुरंत लोग। किसी का ठीक है, किसी का कुछ इमरजेंसी है, कुछ कार्य है, वो अलग बात है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, कुछ लोग का होता है वो लोग नहीं अटेंड करते, और फिर जैसे ही क्लास खत्म होगा फिर से आ जाएंगे, और फिर से चालू कर देंगे, और तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसे प्रकल्प चालू हो। एनीवे, आई डोंट माइंड पर्सनली, लेकिन ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, प्रवृत्ति ऐसी अच्छी नहीं है। ये प्रवृत्ति में क्या है ना, कि इवन इफ वी आर एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, वी कैन नॉट टेक फुल एडवांटेज। ऐसे भक्तों के संग में इस प्रकार से इस प्रवृत्ति को रख के अगर कोई संग भी करेगा ना, तो उसको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे सालों साल निकल जाएंगे, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन जो वन हु इज इंक्लाइंड टू हियर अबाउट कृष्णा, भक्त संघ का मतलब होता है कि आप किसी भक्त का जो है लाभ उठाइए उससे कृष्ण की कथा को सुनने के लिए, और यू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट टुवर्ड्स कृष्णा। हमारा सबका अंतिम लक्ष्य है, आखिरी असली वास्तविक लक्ष्य क्या है, कि हम भगवान कृष्ण से आसक्त होना चाहते हैं। तो भक्त से आसक्ति का मतलब ही है, या भक्त का संघ का मतलब है कि उसके द्वारा हम कृष्ण कथा को श्रवण करें। अगर कोई ये नहीं करता है ना, तो भले ही कोई शुद्ध भक्त भी हो, कोई महान वैष्णव होता है, शुद्ध भक्त होता है, उसके साथ भी 24 घंटे रहेगा, लेकिन जब वो भक्त शुद्ध भक्त होता है, वो प्रवचन करता है तो वो सामने वाला सो जाता है या चला जाता है, घूमने फिरने चले जाता है। हमारे गुरु महाराज तो इसलिए, जो बहुत ऐसे भक्त लोग होते थे ना जो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, बाकी टाइम टाइम पास करने वाले, उनको पूछते थे तुम भागवत क्लास में नहीं आते हो? महाराज जब क्लास देते थे तो पूछते थे
तुम भागवत क्लास में थे आज? तुम थे क्या? हाँ, ऐसे करके पूछते हैं। पूछते थे आप भागवत अटेंड किए थे, क्लास अटेंड किए थे? क्योंकि जो जेन्युइन वैष्णव होगा ना, वो कभी इससे खुश नहीं होगा कि लोग मेरे इर्द गिर्द रहें, बहुत सारे फॉलोवर हो, मेरा गुणगान करें, गालिन पहनाएं, नहीं। उनको इससे प्रसन्नता नहीं मिलती है। वो प्रसन्न होते, खुश होते हैं ये जान करके कि हाँ, ये भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए रहता है। और कृष्ण की कथा सुनने के लिए कोई रहता है, सुनता है, कृष्ण के बारे में सुनने के लिए तैयार है, तो वो भक्त तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ, उनको पर्सनली खुद कुछ नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि जब कृष्ण का गुणगान हो रहा है, कृष्ण का कथा किया जा रहा हो, तो भक्तों को सीरियस होना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, ताकि कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित कर सके। पर्सनली फिर नहीं तो आके गालिन पहनाए, गुणगान करे, प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ये है। उसको लगता है कब ये बकवास बंद करेगा भाई। अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा भी कर रहा है, इससे अच्छा मैं नाम जप कर लूंगा। समझे? डोंट माइंड, मैं मैंने बस प्रस्तुत किया आपके लिए, उसने बोला इन जनरल बोल रहा हूँ, इस संसार में ऐसी स्थिति है। बट प्रभुपाद जी बोले कि हमारा genuine Vaishnav, he cannot neglect to preach, simply thinking that all the materialistic people are fools and rascals, so let me leave them aside, let them go to hell, and I will simply chant my Hare Krishna mantra. प्रभुपाद जी एक लेक्चर बोलते हैं कि अगर जो जेन्युइन वैष्णव है ना, वास्तविक वैष्णव है, तो वो कभी भी अन्य लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करेगा, उनको छोड़ नहीं देगा, प्रचार का कार्य नहीं छोड़ देगा, ये सोच करके कि ये सब लोग क्या है, दे आर ऑल फूल्स एंड रास्कल्स, ये सब माया में पड़े हुए लोग हैं, इनको कोई इंटरेस्ट है नहीं भक्ति में, कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहते, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? इससे अच्छा मुझे नहीं जाना है, मैं अपना बैठ के भजन करूंगा हरे कृष्ण। कभी कभी मेरे को ये भाव आता है कि अरे, इन लोगों को जब पसंद नहीं है, हाँ, कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई भक्ति करना नहीं चाहता है, सब भौतिक प्रजल्प ही करना चाहते हैं, तो मैं फिर क्यों जाऊं बेस में, मुझे नहीं जाना है। लेकिन इमीडिएटली प्रभुपाद जी का वो जो लेक्चर है ना, दिमाग में गूंजने लग जाता है कि नहीं, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट, सिंपली थिंकिंग दैट ऑल दीज आर फूल्स एंड रास्कल्स, सो लेट मी चैंट माय हरे कृष्ण। इसलिए फिर मैं समझ रहे ना, मैं फंस जाता एनीवे, जो भी। इसलिए जरूरी है हमको प्रचार करना है, बट वी शुड अंडरस्टैंड the real meaning of association of devotee. The real meaning of association of devotee is that we become inclined to hear from them about Krishna. वो असली साधु सा होता है। ठीक है, एनीवे, अभी समय हो गया, तो यहाँ पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग के साथ करते हैं। तो विश्वरूप प्रभु इस प्रकार से ये लाउडली लॉर्ड, भक्त लोग जब विश्वरूप प्रभु कथा करते थे कृष्ण का ऐसे, तो सभी भक्त लोग जो वैष्णव थे, जो वास्तविक में कृष्ण कथा सुनना चाहते थे, तो बड़े आनंदित होकर के हुंकार करते थे शेर की तरह, और बड़ा खुश हो जाता, उनके हृदय में अद्भुत आनंद मिलता था। तो इस प्रकार से द डिवोटीज है, और ऐसे भक्तों के लक्षण क्या होते थे? जो वास्तविक रूप में हंस प्रवृत्ति के होते हैं। सो द डिवोटीज had no desire to leave Vishwarupa's association to go home, nor did Vishwarup have any desire to leave them. तो भगवान विश्वरूप को, ये जो भक्त लोग सुनते थे विश्वरूप के माध्यम से कृष्ण कथा, तो वो लोग कभी उनका इच्छा नहीं होता था कि विश्वरूप को छोड़ के जाएं, अपने घर जाएं, वो हमेशा साथ में रहना चाहते थे। और विश्वरूप भगवान भी चाहते थे कि मैं इन वैष्णव भक्तों के साथ रहूं, ताकि ये सुनने के लिए ईगर है ना, तो मुझे कृष्ण कथा करने का मौका मिलेगा। हाँ, तो ये होता है रिजल्ट। As the devotees could not leave Vishwarup to go home, Vishwarup was also unable to leave the pure devotees association to go. ओके, ठीक है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो आप क्षमा करिएगा, अपना कुछ कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू जब कर सुनने के लिए तैयार है। तैयार है ना, तो ठीक, यहाँ पे एंड करके बुलाइए सबको, फिर एक नेक्स्ट कथा कर ऑफलाइन। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं।